तब ने स्टार्ट आवाज़ आएगी। हाँ चला रही। तो ये जो आज की क्लास है हमारी, अब हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट समाज कार्य का पेपर जुलाई 2016 का। और ये 2016 का पेपर है आपके सामने समाज कार्य का। इसमें भी दो पेपर हुए थे, एक द्वितीय था एक तृतीय था। पहले हम जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, चर्चा पर चर्चा। और प्रश्न हमारे सामने कह रहा है कि वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है, आपको बताना है। तो वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में आएगा, तो एक तो व्यवस्थित रूप से गठित होना है, दूसरा तो उसमें विशिष्ट उद्देश्य होना है, व्यक्ति पर बल देना है या जोर देना है, स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, ये गलत है क्योंकि पार्टिसिपेटरी से आता है, भागीदारी से आता है, स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। तो वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में आता है, तो ए बी सी जो होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 16 में 2016 के पेपर में पहला प्रश्न पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक समूह कार्य में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे संचेतना का मतलब होता है जागरूकता से। अब देखिएगा ज़रा अच्छे से कि सामुदायिक संगठन में संचेतना उपागम किस पे आधारित है, क्या प्रैक्टिस पर है कि सेवा प्रदान करने पर है, समूह स्तर पर लोगों को संगठित या शोध के समुदाय को समझने से। तो यहाँ पे जो संचेतना उपागम है ना, समूह स्तर पर लोगों को संगठित करने की बात की है। लोगों संगठित कब होंगे, जो जागरूक होंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ आपका सही हो जाएगा फिर 3rd वाला। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श के बारे में सही नहीं है। देखिए, काउंसलिंग आप लोग करते अगर होंगे तो अच्छे से पता होगा। इसमें पूछा है कौन सा परामर्श के बारे में सही नहीं है। पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं प्रदान किया जाता, बल्कि देखो यहीं पे गलत हो गया, बल्कि केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। तो यही गलत है। पहला ही आपका सही हो गया है कि नहीं। परामर्श एक प्रक्रिया, ये तो सही है। परामर्श लक्ष्य और व्यक्तियों की वर्तमान समस्याओं के समाधान में सामर्थ्य बनाता है और उन्हें भावी कार्य के लिए तैयार करता है, ये भी सही है। परामर्शदार्थी को मतलब जिसको जो क्लाइंट है उसको पसंद और योजना और जो है समायोजन संबंधी तथ्यों की व्याख्या करने में भी मदद मिलता है, ये भी सही है। आप सुन देखिए, आप लोग पहला ये नहीं सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही है पॉजिटिव के रूप में सारे हैं, केवल पहला छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अपने गणितीय माध्य में यक्ष के सभी मूल्यों को विचलनों का योग माना जाता है। तो क्या अधिकतम मानना चाहेंगे आप, तो शून्य मानेंगे या न्यूनतम, क्या मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है आप सबके सामने। गणितीय माध्य से यक्ष के सभी मूल्यों का विचलनों का योग है, वो बेसिकली शून्य होता है। ठीक है, वो क्या होता है, शून्य। यदि मानक विचलन शून्य होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छे से सभी लोग। ठीक है भाई, यदि मानक विचलन शून्य होता है तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम बात करें तो मापन का जो मानक विचलन होगा वो प्रत्येक यूनिट या इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जहाँ सांख्यिकीय जनसंख्या जो है डेटा सेट में प्रायिकता के प्रसरण का वर्गमूल माना जाता है। देखो, प्रसरण वेरिएंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेरिएंस ऑफ स्क्वायर है ना। तो वो बेसिकली आपकी क्या मानी जाती है, मानक या स्टैंडर्ड डिवीज़न मानी जाती है। और मानक विचलन व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक रहेगा, बड़े लेवल पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी वाला। देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल है आप सबके सामने। असम्मिति वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध। तो याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दूँ यहाँ जो प्रश्न है अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का जो संबंध है वो किस टाइप का है। तो उसमें आप याद रखिएगा बहुलक आता है आपका, है ना। बहुलक के बाद 3 माध्यिका हो जाएगी, -2 माध्य हो जाएंगे, है ना। देखिए, माध्य जो होता है, माध्य संख्याओं के समूह में औसत या सबसे उभयनिष्ठ मान माना जाता है माध्य को।
और माध्यिका जो होती है वो दी गई संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने का बीच वाली संख्या मानी जाती है। और बहुलक वह मान होता है जो दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार आता है। तो जब हम गणना करते हैं तो बहुलक बराबर हम करते हैं 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तब हमारे सामने क्या आता है, निकल के उत्तर आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही जवाब है ना आपका, वो डी वाला करेक्ट माना जाएगा, डी वाला करेक्ट माना जाएगा। लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का मतलब क्या होगा, तात्पर्य? पहला। देखिए, पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का विभाजन समान है। गलत। महिलाएं घर पर अधिकांश आदत्र श्रम संबंधी कार्य करती है, ये बात सही है। तो यहाँ पे घरेलू विभाजन का मतलब बताया गया था। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका बी वाला जो ऑप्शन है, महिलाएं घर पर अधिकांश आदत्य श्रम संबंधी कार्य करती हैं, और यही सही है, बाकी गलत है। भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम तो मैं बता चुका हूँ 58। हाँ, ठीक। मूल अधिकारों के संबंध में किस श्रेणी में अस्पष्टता का अंत शामिल किया गया है? जहाँ पे 17 अनुच्छेद आएगा वही सही होगा। इसमें आ जाएगा समांतर, समानता में आएगा। 14 से 18 अनुच्छेद आते हैं ना। हाँ सर, ये हाँ सर। देखिए, निष्पत्ति मूल्यांकन की मुख्य क्रियाएं, बहुत अच्छा सवाल है। सेकंड सर, आकलन निर्देश। ओके। मूल्यांकन एक ऐसी विधि जिसके द्वारा किसी भी कर्मचारी के कार्य का निष्पादन कर को मूल्यांकित किया जाता है। तो मूल्यांकन, निष्पत्ति मूल्यांकन का प्रक्रियाएं जो होती है, इंग्लिश देखते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। ये प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, याद आ रहा होगा आप सभी लोगों को, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ सर, सेकंड वाले। नहीं याद आया? ये याद आ रहा है आपको PRA। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे असेसमेंट, डायरेक्शन और डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का समूहन डैश भी कहा जाता है। ये वर्गीकरण, ये ऑप्शन कार्य वर्गीकरण हो जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों, अगर एक प्रकार का कार्य होगा तो वहाँ पे समूहन, हम उसको नाम देंगे कार्य वर्गीकरण, है ना। किशोर अपराध और संस्कृति सिद्धांत को पहली बार डैश द्वारा बताया गया था। अब तो बहुत सरल सवाल है, मैं बता रखा हूँ, पढ़ाया है। मर्टन, हाँ, मर्टन करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी कामना अथवा इच्छा के अभिव्यक्ति को प्रकटन से अवरुद्ध किया जाना या किया गया हो सकता है। निग्रह। निग्रह, बता दीजिए तो इसकी। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो आज ले लेते हैं। सर, डिनाइल होगा पहला वाला आंसर। The theory of delinquent subculture was first articulated by। 12 वाला है।
सब कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी? कोहन। ये वो तो क्या मर्टन हो गया ना, सब कल्चर वाला, संस्कृति वाला मर्टन का। बार बार देखिए सर, बार बार। अच्छा, बाहर 11 नहीं किए थे क्या अभी? वो क्या ना, किशोर अपराध की उप संस्कृति, वो तो क्या मर्टन। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे देखिए, ब्लॉकिंग अविस और डिज़ायर विथ जो है एक्सप्रेशन इस टर्म ऑफ क्या हो जाएगा? पहला या दूसरा में से लग रहा है। रिप्रेशन हो जाएगा, रिप्रेशन। ये बताओ जरा, किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत को पहली बार किसने दिया था? मार्टन ने दिया था, कोहन ने दिया था? सर मर्टन का है। नहीं यार। पहली बार पढ़ी है। अच्छा, पहली बार मार्टन, हाँ ठीक ठीक ठीक, मार्टन। किसी कामना अथवा इच्छा की जो है अभिव्यक्ति प्रकट के अवरुद्ध में क्या हो जाएगा? इंग्लिश देखा, निग्रह की इंग्लिश थी। रिप्रेशन। अच्छा अच्छा, रिप्रेशन। को रोकना, रिप्रेशन। हाँ सर, सही। रिप्रेशन, ठीक है। एक प्रकार से दमन करने वाली प्रक्रिया आती है। श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विकास पुनः प्रकट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? महिलाएं उन्हीं कार्यों को कर रही हैं जिन्हें वे घर पर करने की आदी हैं। लैंगिक विभाजन में वे कार्य निम्न हैसियत के हैं जिनके लिए कम भुगतान किया जाता है और पैतृक संबंध अवगुण जो है अक्षुण्ण होते रहते हैं, और यह अंतरण परिवार आधारित पितृसत्ता के उद्योग पर आधारित पितृसत्ता की ओर होता है। सही तो है तीनों? पहला ही आएगा सर। तीनों गलत हैं क्या? फिर दो सही है। यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हैं। श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विभाजन के पॉइंट आप दूसरे अगर देखा जाए तो लग तो सारे सही है। लग नहीं रहे हैं, सारे सही हैं। आत्मसम्मान डैश है। व्यक्तित्व लग रहा है सर, व्यक्तित्व आएगा। आत्मसम्मान, देखिए व्यक्तित्व का अध्ययन एक तरीका है भाई। तो व्यक्तियों के शील गुण काफ़ी लंबी अवधि के लिए बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं। तो विशेष गुण हो गए, व्यक्तित्व नहीं हो गया। आत्मसम्मान है विशेष गुण, विशेष। हम मानव व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा रहा है ना, ठीक है, आत्मसम्मान में, ठीक है। ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। पहली बार भूदान कहाँ से चलाया गया था? देखिए बहुत बढ़िया सवाल। पहली बार भूदान आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? तेलंगाना के क्षेत्र पोशमपल्ली से, और ये 1951 में 18 अप्रैल 1951 में जब आचार्य विनोबा भावे को ज़मीन का पहला दान मिला था, है ना, तो उसी भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 18 अप्रैल 1951, 1850, अरे यार 1951 विनोबा भावे, ठीक है, बोलिए। ठीक, पोशमपल्ली इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे आ गया आपका ऋण वैषम्य। एक कार्टोसिस होता है, एक वैषम्य होता है ना, तो ज़रा मुझे बताइए। थर्ड होगा इसका सर। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक है ना, हाँ। ऋणात्मक वैषम्य वितरण के मामले में माध्य माध्यिका बहुलक। सर ऋणात्मक वैषम्य में तो बहुलक सबसे बड़ा होता है, माध्य छोटा होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुलक सबसे बड़ा दिखा। माध्य माध्यिका बहुलक, यही सही है। हाँ।
अपराध के विषय में जीव वैज्ञानिक विचारधारा, लैम्ब्रोसो। हाँ, ये तो मैंने पढ़ाया भी, आप लोगों को बताया भी है। निम्नलिखित में से कौन अपराध के नामपत्रण सिद्धांत दिया है? सदर नामपत्र सिद्धांत तो सदर ने बोला नामपत्र। हाँ, नामपत्रण सिद्धांत जो है जो हार्वर्ड बेकर का है, ठीक है। एसोसिएटेड विथ लेबलिंग, है ना, हार्वर्ड बेकर। हाँ हाँ, हार्वर्ड बेकर, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आज का ये आखिरी सवाल ले लो, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत ट्रांसफार्मिंग ओवर अर्थ नामक विकास कार्यवृत्ति के अनुपालन संबंधी प्रस्तावित सूचकों की संख्या क्या थी? 309। 309। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड सतत विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। 193 सदस्य थे, 17 लक्ष्य थे, 169 लक्ष्य रखे गए। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रूपरेखा बनाया था इसने। और अगले 15 वर्षों में गरीबों को सफाया करना है, असमानता से लड़ना है और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। ये बातें बताई गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 309, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। बाकी आप लोग जो है और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। फर्स्ट पेपर